नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्ग 3 थर्ड काउंसलिंग को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि यदि सर वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग होती है तो क्या थर्ड काउंसलिंग में बीएड वालों को अलाउ किया जाएगा या बीएड वालों को नियुक्ति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्या कहा है, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बीएड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है, जिसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को अमान्य घोषित किया था। उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर अभी सुनवाई जारी है। तो यहाँ पर क्या पक्ष मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रखा गया है, अगर आप यहाँ देखें, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि नियमों से हो रही प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति, ये सरकार का यहाँ पर अपना पक्ष है जो कि इन्होंने हाईकोर्ट में रखा है। प्राथमिक शिक्षक के पदों पर बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति की संवैधानिकता को चुनौती संबंधी मामले में राज्य शासन ने जवाब पेश किया है। शासन का कहना है कि नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, इसलिए बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। जैसा कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में देखा, दोनों जगह पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई है। यही कहना है इनका राज्य सरकार का हाईकोर्ट में कि जो हमने नियम जारी किए थे, आपने नियम निर्देशिका देखी होगी जो कि काउंसलिंग के लिए जारी की जाती है, उसमें इन्होंने बीएड वालों को अलाउ किया था और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में नियुक्ति की जा रही है। इसलिए यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी गई है और यही पक्ष इन्होंने अपना हाईकोर्ट में रखा है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही है, कोर्ट को यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश के संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर हुई है, जिसकी अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है। जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की है। तो इनके द्वारा एक और बात यहाँ पर कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था बीएड मामले को लेकर, उस पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो जो भी फैसला वहाँ पर पुनर्विचार याचिका के बाद दिया जाएगा, उसके आधार पर सारी चीज़ें की जाएंगी। हालांकि अभी यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अगर थर्ड काउंसलिंग होती है तो बिल्कुल बीएड वालों को वहाँ पर अलाउ किया जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा जो नियम जारी किए गए थे उन्हीं नियमों के आधार पर ज्वाइनिंग दी जा रही है, जिसमें इन्होंने क्लियर कहा है कि जो नियम इनके द्वारा जारी थे उसी के आधार पर बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक में ज्वाइनिंग दे रही हैं। तो अभी अगर थर्ड काउंसलिंग होती है तो बिल्कुल बीएड वालों को अलाउ किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर है, अगर वहां से तब तक फैसला आ जाता है तो उसके हिसाब से यहाँ पर नियुक्ति प्रभावित हो सकती हैं और उसके आधार पर आगे की नियुक्ति प्रक्रिया की जा सकती है। तो हमें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के फैसले का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो बीएड को बिल्कुल यहाँ पर अलाउ किया गया है। आपने फर्स्ट काउंसलिंग में देखा, सेकंड काउंसलिंग में देखा, तो अगर इसी के आधार पर थर्ड काउंसलिंग कराई जाती है तो बिल्कुल वहाँ पर भी बीएड वाले अभ्यर्थियों को अलाउ किया जाएगा। सारा मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर निर्धारित है। तो वहाँ पर जो भी फैसला आएगा उसी के हिसाब से आपकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, जिसकी अगली डेट 2 जनवरी निर्धारित की गई है, क्योंकि यहाँ पर पुनर्विचार याचिका पर तब तक कोई ना कोई फैसला आने की उम्मीद है। अगर फैसला नहीं आता है तो ये डेट भी आगे बढ़ सकती है। जैसा कि आपने तमाम केसों में देखा, बार बार डेट पर डेट आगे बढ़ा दी जाती है, जिसके चलते लगातार अभ्यर्थियों का इंतजार आगे बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।